अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नाइफ पाइस। ये एक सुपरवाइज मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है और इसको हम यूज करते हैं क्लासिफिकेशन के लिए। मैं हूं डॉक्टर मुदस्सर फैज अली और आप देख रहे हैं कोडेक मुदस्सर। और इस वाले लेक्चर के अंदर मैं पहले आपको इसका सारा थ्योरेटिकल पार्ट समझा दूंगा कि नाइफ बाइस है क्या, कैसे काम करता है। एंड देन हम एक एग्जांपल लेंगे टाइटैनिक जहाज की, जो कि क्या हो गया था, डूब गया था। सही है। और हमने क्या करना है, ये ढूंढना है कि उसमें से कितने लोग बच गए। ये हमने प्रिडिक्शन लेनी है इस वाले एल्गोरिथम को यूज करते हुए। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और इसको देखते हैं। अगर आप लोगों ने लूडो खेली होगी तो आप इस चीज को बहुत इजीली जो है वो अंडरस्टैंड कर लेंगे। ठीक है। तो हमारे पास क्या है कि लूडो का दाना होता है, समथिंग लाइक दिस। तो आप क्या करते हो, इस लूडो के दाने से सबसे ज्यादा जिस चीज में हम इंटरेस्टेड होते हैं कि यार ऐसा है कि मैं खेल रहा हूं तो छिक्का आ जाए, ऐसा ही है। लेकिन उस छिक्का, उस छह जो है वो डॉट्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। सही है। तो वो प्रोबेबिलिटी हम देखते हैं। तो अगर हम देखें टोटल डॉट्स हमारे पास कितने होते हैं, छह। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है कि जिस इवेंट में हम इंटरेस्टेड हैं वो न्यूमरेटर में आए, डिवाइडेड बाय सारे सैंपल स्पेस आ जाए। तो हमें इंटरेस्टेड छह में, और छह कितने हैं? एक है। ठीक है। छह के जो जो डॉट्स हैं वो छह डॉट्स कितने हैं? सिर्फ एक साइड पे बने हुए थे। बाकी छह की छह साइडें किसी दूसरे नंबरों से होती हैं, यानी कि पांच कोई और, तो इंक्लूडिंग सिक्स, टोटल सिक्स साइड्स। तो हमारे पास क्या होगा, जिस इवेंट में हम इंटरेस्टेड हैं वो डिवाइडेड बाय टोटल सैंपल स्पेस। तो वन डिवाइडेड बाय सिक्स इसकी क्या आएगी? प्रोबेबिलिटी आएगी छिक्का आने की। समझ आ गई है बात की? तो अब हम जरा थोड़ा सा इसको कॉम्प्लेक्स करते हैं। आप लोगों ने क्या किया है कि आपके पास, जारी सी बात है, आप लोग ताश भी खेलते हैं। ठीक है। डेक ऑफ कार्ड्स है आपके पास, ताश के वो पूरी दत्ती है। अब उसमें से आपने एक पत्ता निकालना है और आप कहते हो कि यार वो जो पत्ता है ना वो किंग होना चाहिए। ठीक है। वो क्या होना चाहिए? किंग। तो किंग एक पत्ता है जो हमें चाहिए। लेकिन हम इसमें इंटरेस्टेड नहीं है कि वो किंग कौन सा हो, आइदर वो डायमंड का हो, चिड़िया का हो, पान का हो, दिल वाला बना हुआ निशान हो, किसका हो। तो हम इसकी अगर प्रोबेबिलिटी देखें तो ये हमारे पास किंग, किंग टोटल कितने? चार है। सही है। तो जिसके अंदर ये वो दिल वाला आ गया, वो चिड़िया आ गई, ये डायमंड आ गया, और इसको मेरे ख्याल है हुक्म का पत्ता कहते हैं उर्दू में। अब इंग्लिश में मैं इसे देखता हूँ क्या कहते हैं। ठीक है। तो इंग्लिश में आपने लिख के बता देना है मुझे कमेंट्स में। हाँ जी। तो हमारे पास टोटल चार पत्ते हैं किंग के। ठीक है जी। और टोटल कार्ड्स कितने हैं? 52। अब हमें किस में इंटरेस्टेड है? सिर्फ एक किंग में। तो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी आएगी, यानी कि चार डिवाइड बाय 52 विच इज इक्वल टू 1/13। सही है। तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। अब हम ऐसा करते हैं कि रैंडमली एक कार्ड चूज करते हैं। जबकि वो जो कार्ड्स आप जिनमें से चूज करना है ना, उसका उनका आपको पता है कि वो सारे के सारे क्या हैं? डायमंड्स हैं। डायमंड्स मतलब वो ईंट है। ठीक हो गया। अब आप प्रोबेबिलिटी बताएंगे कि वो कार्ड क्या होगा। सही हो गया। ये हमारे पास टोटल जो है वो डायमंड्स के पत्ते आ गए हैं, जो कितने हैं? 13 है। अब 13 में हम किस में इंटरेस्टेड है? किंग में इंटरेस्टेड है। तो कैसे होगा जी? इंटरेस्टेड इन किंग, वन नंबर। ओके जी। वन डिवाइडेड बाय द होल सैंपल स्पेस विच इज इक्वल टू 1/13। तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है। अब आगे चलते हैं। हम किस में इंटरेस्टेड हैं? किंग में। गिवन कंडीशन क्या है जी? कि वो डायमंड का होना चाहिए। प्रोबेबिलिटी किसे निकल रही है? 1/13। अब इसको मजीद एक्सप्लेन करता हूं। इस वाले टर्म्स को कहते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, जिस इवेंट में हम इंटरेस्टेड हैं, डिवाइडेड बाय द कंडीशन। सही है। तो ये इसकी एक बुकिश वो आ गई है डेफिनेशन। डन हो गया। अब आ जाए जी आगे। ये वो बंदा था जिसने, थॉमस बायस, जिसने क्या किया? इस एल्गोरिदम को इजाद किया था। तो इसको फाइंड करने का फॉर्मूला हमारे पास वही, प्रोबेबिलिटी ए डिवाइडेड बाय बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो हमने डायमंड और किंग के साथ इसको रिप्लेस कर लिया।
ठीक है। तो मैं सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ डायमंड बाय किंग फाइंड करता हूँ, ये वाली वैल्यू फाइंड करूंगा, फिर ये वाली फाइंड करूंगा, दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, डिवाइड बाय दिस वाली वैल्यू फाइंड कर दूंगा। ये लीजिए। तो ये मैंने वैल्यूज पुट कर दी और आंसर मेरे पास क्या आ गया, 1/13 आ गया। ठीक है। अब ये वो हमारे पास जहाज था टाइटैनिक का। और टाइटैनिक की मूवी भी आपने मेरा ख्याल है देखी होगी, नहीं देखी होगी तो मैं एंडोर्स नहीं करता कि देखो, बट मशहूर बहुत है कि टाइटैनिक का जहाज डूब गया था और उसका देखने के लिए कुछ अमीरजादे भी पिछले साल दो में डूब गए थे, जो आबदोज में बैठ के इसको देखने गए थे, इसकी हड्डियों को, यानी कि इसकी बोसीदा हालत, और वो उधर ही रह गए। अच्छा खैर, ये कुछ लोग हैं जो बच गए थे इस वाले डेटा सेट के ऊपर, टाइटैनिक के डेटा सेट के ऊपर बहुत ज्यादा जो हमारे डेटा साइंटिस्ट हैं वो काम करते हैं, कह लें कि शुरू ही यहाँ से करते हैं इसको समझने से। सही है, तो ये वाला हमने अभी इम्प्लीमेंट करके देखना है। हाँ जी, तो अभी इसमें हमने आज क्या करना है, नाइफ बाइस एल्गोरिथम करेंगे यूज, और सर्वाइवल को प्रिडिक्ट करेंगे कि टाइटैनिक में कौन से लोग बच गए। सही है। तो ये नेसेसी लाइब्रेरीज हैं, पैंडास है, numpy, मैटप्लॉटलिब और सीबॉर्न मैंने लोड कर ली हैं। अब मेरा अगला काम क्या होता है, लोड द डेटा सेट। डेटा सेट मेरे पास है df इज इक्वल टू sns डॉट लोड डेटा सेट टाइटैनिक। सही है। फिर मैं साथ ही डीएफ का हेड भी देख लेता हूँ कि हेड क्या है इसका। और हेड में हमें पता चलता है क्या इसके अंदर रोज हैं, क्या इसके अंदर कॉलम्स हैं। तो मैं डीएफ डॉट कॉलम लिखूंगा तो मुझे कॉलम्स के क्या मिल जाएंगे, नाम मिल जाएंगे। तो ये सारे वो कॉलम्स हैं जो मिल गए मुझे। लेकिन मैं जिनमें इंटरेस्टेड हूँ वो है सर्वाइवल। बाकी इतने ज्यादा कॉलम्स हैं जो कि कितने हैं, अब इधर से डीएफ डॉट शेप करके हमें पता चल जाएगा कि कितने कॉलम्स हैं कितने रोज हैं। तो रोज हैं 891 और कॉलम है 15। तो 15 कॉलम में से मैं जिनमें इंटरेस्टेड हूँ वो है सर्वाइवल वाला, मुझे सर्वाइव्ड पता चलना चाहिए। ये जीरो स्टैंड्स फॉर नॉट सर्वाइव्ड और वन का मतलब है बंदा बच गया था। बाकी जिनमें मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, लाइक हमारे पास पार्स क्या है, ठीक है, एम्बार्क्ड क्या है, क्लास कौन सी में बैठा था, ये जिन चीजों में हम इंटरेस्टेड नहीं है वो सारी की सारी हम क्या करेंगे, निकाल देंगे। लाइक डेक है, एम्बार्क टाउन, ये सारी चीजें हम क्या कर देंगे, निकाल देंगे। ठीक है। तो मैं ड्रॉप कर दूंगा अननेसेसरी कॉलम्स को। सो ड्रॉपिंग अननेसेसरी कॉलम्स। तो मैंने एक ऑब्जेक्ट ले लिया डीएफ न्यू के नाम से और उसमें मैंने ड्रॉप कर दिया ये वाले सारे कॉलम्स को। तो मैंने रन किया। अब मैं दोबारा से डीएफ डॉट हेड करता हूं तो देखता हूं अब मेरे पास क्या बचता है। तो मैंने ये रन किया तो ये देखें मेरे पास ये सर्वाइव्ड वाला कॉलम बच गया। पी क्लास का पता चल गया मेरे पास। सेक्स कौन सा था, वो मेल थे या फीमेल थे, उनकी एज क्या थी, फेयर क्या थी, मैं इनमें इंटरेस्टेड हूँ बस, जिससे मुझे सिर्फ सर्वाइवल का पता चल जाए। ठीक है। और आपको नाइफ बायस एल्गोरिदम की समझ आ जाए। अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो मैं इसकी एक और एग्जांपल अगली वीडियो में ले आऊंगा, थोड़ी सी डिफरेंट। तो बस आपने कमेंट करके मुझे बता देना है। ठीक हो गया। अब अगला मेरा काम क्या होता है कि हम थोड़ा सा ईडीए भी करके देखें। ईडीए फॉर एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस के चेक करें कोई नल वैल्यू तो नहीं है, कुछ ऐसा वैसा तो नहीं है इसके अंदर। तो हम क्या करते हैं, नल वैल्यू को चेक कर लेते हैं। तो डीएफ इज नल डॉट सम करेंगे तो मेरे पास नल वैल्यूज का पता चल जाएगा, और नल वैल्यूज मेरे पास एज में आ रही हैं। सही है। तो मैं क्या करूंगा, नल वैल्यू यानी कि डीएफ एज जो है ना उसको, नल वैल्यू को मैं खत्म कर दूंगा किसके साथ, उसके मीडियन के साथ या मीन के साथ मैं खत्म कर देता हूं। तो मैं लिखूंगा डीएफ एज डीएफ एज डॉट फिल एन ए, और फिर मेरे पास है फिल एन ए डीएफ ऑफ एज मीन के साथ। उसने मुझे ये सजेशन दे दी है जो कि बिल्कुल ठीक है। सही है। क्या गलती कर दी है, वो कहता है जी सीरीज ऑब्जेक्ट हैज नो अटैचिंग फिल एन ए, तो हमने कुछ गलत लिख दिया है इधर। तो मैं इसको ये एल डबल आना था यहाँ पे, तो मैंने इसको रन कर दिया, ये आ गया है। सही है जी। अब मैं दोबारा से डीएफ डॉट इज नल चेक करता हूँ। ये वाली जो कमांड हमने ऊपर रन की थी, ये वाली, इसको कॉपी करके डायरेक्ट मैं इधर
पेस्ट करके रन करता हूँ ताकि चेक करूँ। हाँ देखो, ये एज में कितने थे हमारे पास, 177 मिसिंग थे। ठीक है, नल वैल्यूज थी, एन वैल्यूज थी। उसको हमने रिप्लेस कर दिया किसके साथ, मीन के साथ, और अब हमारे पास कोई भी मिसिंग वैल्यू नहीं बची। ठीक हो गया जी। अब मैं ये चाहता हूं कि मेरा जो है ना सेक्स वाला कॉलम, ये वाला, ये जो सेक्स वाला मेरे पास कॉलम है, इसके अंदर क्या लिखा हुआ, मेल फीमेल, फीमेल मेल। मैं चाहता हूं कि मेल की जगह 1 आ जाए और फीमेल की जगह 0 आ जाए। और इस वाले काम को हम कहते हैं हॉट एनकोडिंग करना। ठीक है जी, कैटेगोरिकल वेरिएबल्स की। तो मैं हॉट एनकोडिंग करता हूं ऐसे। मैं क्या करता हूं, अपनी जो सेक्स वाला कॉलम है उसके अंदर मैप कर देता हूं मेल की जगह 1 और फीमेल की जगह 0, और फिर हम उसको हेड करके देखते हैं। तो ये देखें जी, हमारे पास सेक्स वाले कॉलम के अंदर 1 फॉर मेल और 0 फॉर फीमेल आ चुका है। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, अगला जो हमारा काम होता है वो होता है डिफाइनिंग फीचर्स एंड टारगेट वेरिएबल्स। तो उसने एक्स कहा हुआ है तो मैं उसको कह देता हूं इनपुट्स, हालांकि एक्स भी चलता है। तो मैं एक्स वाली वैल्यू में से ड्रॉप कर दूंगा सर्वाइव वाले कॉलम। ये वाला कॉलम मैंने क्या कर दिया, क्योंकि ये मेरा टारगेट है, इसमें हमने बताना है कि वो बचा था या मर गया था। तो मैंने उसको ड्रॉप कर दिया, जो ड्रॉप किया वही मैंने टारगेट में ले लिए। सही हो गया। अगर हम इनकी इनपुट्स देखना चाहते हैं, इनपुट्स की और टारगेट्स की शेप्स, तो वो भी देख सकते हैं। लें जी, ठीक है जी, 4 कॉलम है किसके अंदर, ये नंबर ऑफ रोज हैं और ये वाले कॉलम्स है, ये उनकी ना वो शेप उसने हमें बता दी है इनपुट्स और टारगेट्स की। ठीक हो गया जी। जब ये हमें एक्स और वाई यानी कि इनपुट्स और टारगेट्स मिल गए हैं, तो हम फिर क्या करते होते हैं, फिर हम करते हैं स्प्लिटिंग द डेटा इनटू ट्रेन एंड टेस्ट। तो हम एसके लर्न मॉडल सिलेक्शन में जाके इंपोर्ट क्या करते हैं, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। और फिर हमारा क्या काम होता है, एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन वाई टेस्ट, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। इनपुट्स और टारगेट्स पहले हम एक्स और वाई लिखते थे, यहाँ टेस्ट साइड 0.2 है, रैंडम स्टेट हमने 42 ले ली। ये 0 भी ली जा सकती है, नहीं भी ली जा सकती। ठीक हो गया जी। इसको मैं रन करता हूँ, ये लें जी, ये हमारे पास क्या हो गया, डेटा स्प्लिटिंग हो गई। तो जैसे ही मेरे पास डेटा स्प्लिट हो जाता है, तो फिर मैं क्या करता हूं, मॉडल क्रिएशन। तो मैं मॉडल क्रिएशन करता हूं, तो फ्रॉम एसके लर्न, उसने कहा लीनियर मॉडल लेना है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन। तो मैं लीनियर में तो इंटरेस्टेड नहीं हूं, तो मैंने क्या लेना है, एसके लर्न डॉट नाइवाइस। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। और इसमें से आप मुझे इंपोर्ट करके दे दें, किसको करके दे दें जी, गॉसियन एनबी। एनबी स्टैंड्स फॉर नाइस वाइज। तो मॉडल आ गया गॉसियन नाइस वाइज। तो मॉडल को फिट कर लिया एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन पे। तो ये लें जी, ये मॉडल की सारी ट्रेनिंग भी हो चुकी है, डन हो गया। गॉसियन नाइस वाइज, गॉसियन का मतलब होता है बेल कर्व्ड डेटा। अच्छा जी, अब जो है हमने क्या करना है, ये मॉडल की हमारे पास ट्रेनिंग हो गई है। अब हम मॉडल को क्या करेंगे, उसका स्कोर चेक कर लेते हैं। तो मॉडल डॉट स्कोर हमें बता दो जी। तो एक्स ट्रेन वाई ट्रेन का स्कोर ये लीजिए 0.78, ये स्कोर आ रहा है, यानी कि उसकी एफिशिएंसी आ रही है। अब मैं क्या करता हूँ, एक्स टेस्ट देखता हूँ कि एक्स टेस्ट क्या है। तो उसका जो है वो मैं हेड करके देख लेता हूँ। क्यों कर रहा हूँ, अभी आपको बताता हूँ क्यों कर रहा हूँ। तो ये मेरे पास एक्स जो हमने उसको टेस्टिंग के लिए दिया हुआ है वो आ गया है। ठीक है जी। अब मैं क्या करता हूँ, वाई टेस्ट का भी हेड देखता हूँ। वाई अंडरस्कोर टेस्ट का भी मुझे हेड बताओ क्या है। ले जी, यानी कि ये आउटपुट आई है वाई टेस्ट की। 1 फॉर स्टैंड्स फॉर के वो बच गया है, 0 फॉर के वो मर गया है। सही है। तो अब हम मॉडल की प्रिडिक्शन देख लेते हैं। तो मैं क्या करूंगा, मॉडल डॉट प्रिडिक्ट कर दें एक्स टेस्ट पे। सही है, तो ये मॉडल की प्रिडिक्शन आ गई है। अब इसमें समझना जरा, थोड़ा सा आपको लग रहा है कि ऐसे है, यानी कि टफ है कि सारे 0001 है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ जो वाई टेस्ट लिया है ना, मैं उसकी वैल्यू रख लेता हूँ जनाब 0 to 5। इनवैलिड सिंटेक्स वो कह रहा है, तो हमें यहाँ ये नहीं देना होगा। सिंपलीफाई लिखते हैं। ये ले जी, ये हमारे पास क्या आ गया जी, एक्स टेस्ट हेड आ गया है। सही है, 1 फॉर के वो बच गया है, सॉरी वाई टेस्ट।
और ये जीरो का मतलब है वो मर गया है। तो मैं एक्स टेस्ट की पहली जो है वो दे देता हूँ। रो है उसकी 0 से लेके 5 तक, मैं कहता हूँ इसको बता दो। तो ये देखो जी, इसने 1 कहा था लेकिन हमारा क्या कह रहा है, 0 है। फिर वो 0 0 है, इधर क्या आ रहा है, 0 0, यानी कि और नीचे 1 1, यानी कि एक वैल्यू उसने खराब की है। तो 5 में से एक खराब का होने का मतलब क्या है, 80% उसने काम सही करके दिया है हमारे मॉडल ने, कि कितने लोग मरे हैं और कितने लोग बचे हैं। अब इसकी प्रोबेबिलिटी भी देख लेते हैं कि मॉडल डॉट प्रिडिक्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ, जो ये जो अभी हमने यूज किए हैं उनकी। तो इधर देखें जी, पहले क्या कि वो मर गया, इसका मतलब है कि 96% हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ रही थी जो हम पीछे चेक कर रहे थे कि ये बंदा मर जाएगा। ठीक है, तो वो वाकई उसने मार दिया है। इधर बंदा क्या हो जाएगा, मर जाएगा। एंड पे अगर जाके ये दो देखें तो ये देखें, इधर वो कह रहा है कि मरने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, बचने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। ठीक है जी, तो ये था नाइफ बाइस। और इसकी आपने प्रैक्टिस लाजमी करनी है, सही है। और इंशाल्लाह अब हम कल मिलते हैं। टेक केयर।